हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो का टॉपिक है लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग। अगर आप लोग ये वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, लिक्विडिटी इन ट्रेडिंग, है ना, तो कहीं ना कहीं सॉरी इस बात को कहने के लिए, लेकिन जब तक आप लिक्विडिटी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपका ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि लिक्विडिटी एक बेसिक चीज़ है, ठीक है, जो नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स वगैरह ये सब जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हम ट्रेडिंग में जान रहे हैं, ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो लिक्विडिटी को जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। एंड आप लोग मेरे बिना बोले वीडियो लाइक कर देते हैं, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ वीडियो लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम आगे समझते हैं लिक्विडिटी आखिर होती क्या है। बालों को मेरे इग्नोर करना, बहुत कोशिश किया स्ट्रेट करने का, स्ट्रेट नहीं हो पाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आखिरकार मीनिंग क्या होता है लिक्विडिटी का? बहुत ही सिंपल होता है यार, सिंपल आम बोलचाल की भाषा में आप लोग लिक्विडिटी कई बार सुने होंगे। जैसे कि कोई ज़मीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ये लिक्विड नहीं है, आसानी से इसका पैसा लिक्विड नहीं हो पाएगा। जबकि जो घर में रखा हुआ कैश है उसको हम लिक्विड कैश बोलते हैं। वह स्टॉक्स को हम बोलते हैं कि ये ईजिली, मतलब ये लिक्विड एसेट है, मतलब जिसको आसानी से बेचा जा सकता है ना। तो लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि जिसका ट्रांजैक्शन बड़े आसानी से हो पाए, उसको हम लिक्विड कहते हैं, है ना, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो ट्रेडिंग में लिक्विडिटी ये हो गई कि ऐसा जोन, ऐसे जगह जहाँ पर उतने आसानी से ट्रांजैक्शन हो पा रहा है, उस जगह को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी का जोन पहचानना, लिक्विडिटी किस जगह पर आएगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। लिक्विडिटी से हमको डायरेक्शन पता चलता है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है। लिक्विडिटी से हमको समझ आता है कि कहाँ पर ट्रैपिंग होता है, किस जगह पर रिटेलर्स फंस सकते हैं, किस जगह पर ऑपरेटर फंस सकते हैं। ये चीज़ हमको समझ आता है लिक्विडिटी के माध्यम से, ठीक है। तो मीनिंग लिक्विडिटी का यही होता है, एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। ट्रेडिंग में एक यूनिवर्सल रूल होता है, स्टॉक मार्केट में यूनिवर्सल रूल होता है कि एक बायर के लिए एक सेलर की ज़रूरत होती है। जब भी एक ट्रांजैक्शन होगा वहाँ पर एक बायर होगा और एक सेलर होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे लिक्विडिटी बेस्ड होता है, ठीक है। मैं आपको चार्ट में भी एग्जैक्ट पॉइंट मार करके दिखाऊंगा कि लिक्विडिटी कहाँ पर आती है। तो मीनिंग हम समझ चुके हैं लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अगर हम लिक्विडिटी को पहचानना जानेंगे कि किस पॉइंट पर लिक्विडिटी आने वाली है ना, तो हम उससे डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि अभी आने वाला डायरेक्शन किस साइड में हो सकता है। अगर हमको लिक्विडिटी की थोड़ा अच्छे से समझ है कि कहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैबिंग होता है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग एक नया वर्ड है, जो लोग एसएमसी को सुने होंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो अभी अभी 1-1.5 साल से इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। वर्ल्ड में लगभग 3-4 साल से एसएमसी कॉन्सेप्ट फेमस हुआ है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैबिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसका मतलब वही होता है कि किस जगह पर लिक्विडिटी आने वाली है, कहाँ पर ज़्यादा लोग इन हो रहे हैं, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस जोन के आसपास लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है। लोगों को फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है। सब जगह होता है, जहाँ पर भी मार्केट्स चल रहे हैं हर जगह ये चीज़ें होती हैं। तो लिक्विडिटी पहचानने से हम ट्रैप ट्रेडिंग करने में भी आसानी होगी। एंड अगर हम लिक्विडिटी पहचान पा रहे हैं तो हम एक रिटेलर्स के जैसे सोचने के बजाय हम थोड़ा सा ऑपरेटर्स की तरह सोच सकते हैं। एंड फंसने वाले साइड के बजाय हम प्रॉफिटेबल साइड में रह सकते हैं, अगर हम लिक्विडिटी को अच्छे से पहचान पाते हैं तो चलिए चार्ट्स में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने का कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस प्रकार से लिक्विडिटी से हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मूवमेंट वगैरह में फंसने से बच सकते हैं। स्टार्ट कर लिया मैंने। तो अगर आप लोग इस चार्ट को देखेंगे ना, तो मैं आपको बस जोन बता रहा हूँ कि बेसिक, जिसके पास भी बेसिक नॉलेज है मार्केट का, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इजीली समझता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही ट्रेडिंग, बहुत लोग अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने इन द सेंस, मान लीजिए कि अगर ये कोई रेजिस्टेंस लाइन है, ये कोई सपोर्ट लाइन है, तो कई लोग होते हैं जो सपोर्ट पर बाय करना प्रेफर करते हैं, कई लोग होते हैं तो रेजिस्टेंस पर सेल करना प्रेफर करते हैं। तो इस टाइप की एक ट्रेडिंग होती है। सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं करते हैं, मतलब रिवर्सल ट्रेड करने के बजाय जो ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हैं कि जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा मैं यहाँ से बाय करूँगा, है ना, कुछ इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं। तो 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस
पर एक रिवर्सल ट्रेड करते हैं और दूसरे टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो कोई से भी ट्रेडर हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मेजर लिक्विडिटी जोन होता है। मान लीजिए क्योंकि ये जब भी रेजिस्टेंस पर आता है प्राइस तो वहाँ पर लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। सेंटर पॉइंट पर ज़्यादातर लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस के आसपास आता है लोग एक्टिव हो जाते हैं कि भाई जैसे ही यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनेगा मैं फटाक से सेल करूँगा। इसका मतलब उस जगह पर लिक्विडिटी आ रही होती है। ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। वैसे ही जब भी प्राइस कभी सपोर्ट के आसपास आता है तो बहुत लोग एक्टिव हो जाते हैं कि सपोर्ट पर मेरे को बाय करना है तो सपोर्ट पर मैं बाय करूँगा, और यहाँ पर एक मेजर लिक्विडिटी आती है। ठीक है, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक मेजर लिक्विड जोन होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आती है। और कई लोग होते हैं जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब ब्रेक करेगा तब हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे करके सोचते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जैसे ये ब्रेक हुआ तो कई लोग सोचते हैं यहाँ पर हम बाय करेंगे, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आती है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक मेजर लिक्विड जोन है। ठीक है, मेजर लिक्विड जोन है। अब जहाँ पर भी लिक्विडिटी होगी वहाँ पर ही ट्रैपिंग होगा, इस बात को हमको समझना है। जितना ज़्यादा लिक्विडिटी उतना ज़्यादा ट्रैपिंग, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, इनके पास बहुत बड़े बड़े पोजीशंस होते हैं एंड इनको लिक्विडिटी चाहिए होता है ताकि वो ट्रेड कर सकें। हम तो छोटे प्लेयर्स हैं, रिटेलर्स जो हैं वो हज़ार लाखों में खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ तक जाएंगे, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास कई करोड़ों पैसे होते हैं, तो इनको लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। इसलिए ये उस पॉइंट्स का वेट करते हैं कि कहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, कहाँ पर वॉल्यूम होगा, तब हम लोग ट्रेड कर सकें। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर लिक्विड जोन होता है। एंड जहाँ पर जितना बड़ा लिक्विड जोन उतना ज़्यादा ट्रैपिंग वाला कंडीशंस बनता है। ठीक है, और इसी के हिसाब से हमारी ट्रैप ट्रेडिंग होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं बताया दो टाइप के ट्रेड होते हैं। एक होते हैं जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, यहाँ से बाय करने वाला, रेजिस्टेंस पे सेल करने वाला, इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग होते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दें दोस्तों, कई सारे लोग आपको बताएंगे कि जैसे ही इसको ब्रेक होता है हमको बाय करना है, या जैसे ही सपोर्ट पर आता है हमको बाय करना है, यहाँ सेल करना है। ये चीज़ें लाइव मार्केट पे करना आसान नहीं है। जब भी कोई अगर प्राइस इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आएगा तो हम ये नहीं बता सकते कि ये तुरंत यहाँ से इस लेवल तक वापस आएगा या फिर यहाँ से ये तुरंत ऊपर जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ये श्योरिटी के साथ कभी कह ही नहीं सकते कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है या फिर प्राइस विदाउट रिवर्स किए ब्रेकआउट हो सकता है। ये चीज़ें वो होने के बाद ही हमको समझ आती हैं, और यहाँ पर ही ट्रैपिंग का माहौल होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको सीधा सा एक दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक जोन था, बार बार टेस्ट हो रहा था, और यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बना और ये ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे वो लोग यहाँ एक्टिव हो गए एंड अपना एसएल यहाँ के आसपास लगा दिए। यहाँ पर जैसे ही लोग सेलर्स आए, मतलब लिक्विडिटी आई है, सेलर्स आई है, अगर कोई बेच रहा है मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है ना। क्योंकि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं उन लोग समझे कि अब हमको ब्रेकआउट बेचना है, तो यहाँ पर वो लोग बेचने के लिए आए, तो उसके अगेंस्ट में बायर्स आए। एंड बायर्स इस मोमेंट पर कौन थे? ऑपरेटर्स थे और बड़े प्लेयर थे, और उन लोगों ने तुरंत यहाँ पर बाय किया, इनके एसएल हिट करा के इसको ऊपर ले गए। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बहुत लोग होंगे जो रिवर्सल ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पर सेल किए और अपना एसएल यहाँ पर डाल दिए। तो इन लोगों को मार्केट ने दिखाया थोड़ा मोड़ा रेड कैंडल बना के कि हाँ हम नीचे जाने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सेल किया और एसएल यहाँ डाला। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर जोन में एक लिक्विडिटी आ गई। अब जैसे ही लोगों ने सेल किया है, कोई ना कोई इसे बाय किया है एंड इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो एक ये लिक्विडिटी जोन था और उसको ग्रैब करने के लिए एक बड़ा मूवमेंट आया और इसे भी ऑपरेटर लोगों ने लाया था। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर लिक्विडिटी आएगी वहाँ वहाँ पर एक मूवमेंट आएगा। इस बात को हमको समझते जाना है। एंड आज से चार्ट्स को हमें आप लोग एक अलग नज़रिए से देखिए, उसको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के बजाय उसको आप आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर कितना मेजर लिक्विडिटी जोन है। जब तक लिक्विडिटी जोन को पहचानना अगर हम सीखेंगे तब हम डायरेक्शन पहचान पाएंगे कि किस डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रैपिंग हो रहा है एंड कहाँ पर ज़्यादा लोग फंस रहे हैं। तो ये एक बार देख के नहीं समझ आएगा, आप चार्ट्स को देखते रहिए। बहुत सारे चार्ट्स को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे लोग फंस रहे हैं, कहाँ पर, और कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है लिक्विडिटी के ज़रिए।